वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अभी हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ का नाम है तत्वबोध। यहाँ पे तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, उसका अधिकारी कौन होते हैं, साधन चतुष्टय क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आदि शंकराचार्य ने लिखी है। तो फिर ये जो ग्रंथ जो लिखा है वो गद्य रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो फिर इस गद्य रूप में वो प्रश्न भी पूछ रहे और इसके जवाब देते हुए जो प्रश्न पूछे गए उसका जो है वो उत्तर भी दे रहे हैं, और जो है शंका उसका निराकरण यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो फिर अब तक हमने क्या देखा कि मंगलाचरण देखा, उसके बाद देखा कि ये जो तत्वबोध है वो किसके लिए लिखा गया है। तो फिर आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि ये तत्वबोध उनके लिए लिखा गया है जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसका अधिकारी कौन है, मतलब ये जैसे अगर हमें 12th की एग्जाम देनी है तो फिर आप 11 10th पास आउट होने चाहिए तब आप 12th की दे सकते हो। तो फिर उसका अधिकारी कौन होता है 12th की एग्जाम देने का, जैसे 11th पास आउट हुआ हुआ बंदा जो 12th में आया है वो उसका अधिकारी होता है। वैसे ही इस तत्वबोध को ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी या उसको जानने का अधिकारी कौन है वो बताते हुए वो कह रहे हैं, या जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसका अधिकारी कौन है, तो जो साधन चतुष्टय संपन्न है। साधन चतुष्टय मतलब 4 साधन हमने देखे। पहले देखा विवेक देखा, उसके बाद देखा वैराग्य, और कल तक हमने पूरे जो थर्ड जो साधन है उसमें षड संपत्ति 6 संपत्तियां आती हैं, जैसे शब्द उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, तो फिर वो हमने देखे। अब जो लास्ट का जो चौथा जो साधन है जिसको मोक्ष तो कहते हैं, तो फिर वो आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे कि मुमुक्षुत्वम किम, यानी कि मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं। इसका उत्तर देते हुए आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मोक्षो में भूयाद की इच्छा, यानी कि हमें मोक्ष प्राप्त हो यह इच्छा ही जो है वो मुमुक्षुत्व है। तो यहाँ पे व्याख्याकार व्याख्या करते हुए लिख रहे कि साधन चतुष्टय संपत्ति के अंतर्गत की मुमुक्षुत्व सबसे अंतिम और जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो संपत्ति है। विवेक वैराग्य आदि समस्त संपत्तियों का पर्यवसान मुमुक्षुत्व में होना चाहिए। इसके अभाव में विवेक वैराग्य आदि सब जो है वो अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे होता है कि जो आका एक सुभाषित आता है, एक श्लोक आता सुभाषित आता है संस्कृत में कि आकाशात पतितो यम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे होता है कि आकाश से जो पानी गिरता है वो आखिरकार नदी झीलों या कुएं से लेके आखिर तक जो है वो समुद्र में ही जाके मिलता है। वैसे ही जो है वो किसी भी अगर भगवान को आप नमस्कार करें तो फिर वो केशव को ही जाके मिलता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो है विवेक वैराग्य आदि समस्त संपत्तियों का पर्यवसान मुमुक्षुत्व में होना चाहिए। मतलब ये कन्वर्ट जो है वो मुमुक्षुत्व में होने चाहिए। विवेक वैराग्य और जो हमने छह संपत्तियां देखी वो आखिर में जाके क्या है उसका जो पर्यवसान है वो जो है वो मुमुक्षुत्व में होना चाहिए। और इसके अभाव में अगर मुमुक्षुत्व ही नहीं है तो फिर इसके अभाव में क्या है कि विवेक वैराग्य और जो षड संपत्ति है ये सब जो है वो अर्थहीन हो जाते हैं। अगर आपके पास विवेक भी है वैराग्य भी और षड संपत्ति से आप युक्त भी है तो फिर उसका कुछ अर्थ नहीं होता जब तक आपका जो वो विवेक वैराग्य और षड संपत्ति है वो उनका पर्यवसन मुमुक्षुत्व में नहीं होता। आगे वो करके अध्यात्म के साधक में मोक्ष की प्राप्ति की प्रबल इच्छा जो है वो होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो आध्यात्मिक साधक है जिसको नित्य की प्राप्ति करनी है, जो अध्यात्म की साधना करना चाहता है ऐसा जो साधक है तो उसमें किसकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए, उसको मोक्ष प्राप्ति की यानी कि निर्वाण की जो है वो प्रबल इच्छा होनी चाहिए। साधारणतः इच्छा को दोषवान माना जाता है किंतु यह समझना चाहिए कि इच्छा का होना कोई समस्या नहीं। तो फिर हमें हमने वैराग्य में देखा था कि भाई इहलोक और परलोक में मतलब इस मृत्यु लोक में और स्वर्ग लोक में या आधे आधे जो लोक है उनमें भोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मतलब इच्छा का त्याग करना। यह हमने देखा था, मतलब इच्छा का तो हमने दोषवान माना था। बट यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि फिर मोक्ष की इच्छा हम क्यों रखे, फिर वो भी तो एक इच्छा ही हुई है। अगर हम किसी वस्तु को एक गाड़ी को चाहना चाहते हैं या किसी बंगले को चाहना चाहते हैं उसकी तो इच्छा है ना, उसको अगर आप छोड़ने को बोल रहे हैं ये भोग भोगने की हम जो इच्छा रखे उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो फिर मोक्ष की इच्छा क्यों रखे, वो भी तो दोषवान ही होगी। तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए वो क्या कह रहे हैं कि साधारण यानी कि जनरली जो है वो इच्छा को दोषवान माना जाता है जनरली।
जनरली सामान्य भाषा में या साधारणतः जो है वो इच्छा को दोषवान माना जाता है, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि इच्छा का होना कोई समस्या नहीं है। आगे वो कह रहे कि इच्छा का होना कोई समस्या नहीं तो क्या, तो फिर इच्छा ही किसी कार्य की सिद्धि के लिए अथवा पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करती है। मतलब अगर अपनी इच्छा भी ना हो तो फिर आप तत्वों का ज्ञान भी क्यों जानेंगे। तो फिर ऐसा नहीं कि इच्छा ही होना पूरी तरीके से दोषवान है। तो फिर किस कार्य, अगर कोई भी कार्य की हमें सिद्धि करनी हो, कोई भी कार्य हमें प्राप्त करना, तो फिर इच्छा तो होनी ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद भी जो है वो पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते, पुरुषार्थ के मतलब उसके अकॉर्डिंग वो कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए जो है वो हमें प्रेरित करती है। और चार पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सर्वोच्च जो पुरुषार्थ है उसको मोक्ष कहा गया है। तो यहाँ पे क्या करें कि अगर किसी कार्य की सिद्धि के लिए अथवा पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करती है तो वो इच्छा अच्छी है। आगे वो कह रहे कि यह इच्छा जब सांसारिक वस्तुओं के बारे में होती है तो वह जो है वो पराधीन हमें बनाती है। क्या होती है, जब जो सांसारिक चीजें है, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या ये गर्लफ्रेंड चाहिए, वो वाइफ चाहिए, तो फिर ये जो सांसारिक इच्छा है उनके बारे में, उन वस्तुओं के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में, या उन लोगों के बारे में कि मुझे भाई ये चाहिए, ये जब इच्छा होती है तो फिर वो जो हमें पराधीन बनाती। पराधीन मतलब जब तक हमें गाड़ी नहीं मिलती या हमें, तब तक हमें दुख होता है, जब गाड़ी मिलती है तब सुख होता है। तो फिर वो गाड़ी मिलने और ना मिलने के ऊपर हमारा सुख और दुख ये बेस है, उसका आश्रय वो है। तो फिर वो पराधीन हो रही है। आगे वो कह रहे कि अपने अंदर से बलहीन करती है वो इच्छा। जो सांसारिक इच्छाएं होती है वो अपने अंदर से जो है हमें बलहीन करती है। जो बल है उसका पूरा जो है वो हरण कर लेती है। आगे वो कह रहे हैं वही समस्या का कारण बनती है और संसार की ओर ले जाने वाली होती है। जब इच्छा दुनियावी वस्तुओं के बारे में न होते हुए, मतलब दुनियावी मतलब यहाँ पे सांसारिक वस्तुओं के बारे में न होते हुए मोक्ष की इच्छा हो जाए तो वह ही कल्याणकारी जो है वो सिद्ध होती है। इसलिए मोक्ष की इच्छा करना ये कुछ दोषवान नहीं है, ये इच्छा ये अच्छी है क्योंकि ये हमें अंतर्मुख कर रही है। ये जो नित्य है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसका पुरुषार्थ या वो कार्य सिद्धि करने के लिए हमें प्रेरित कर रही है ये इच्छा, तो फिर ये अच्छी है। आगे वो कह रहे हैं मोक्ष की इच्छा अर्थात बंधन से मुक्ति की इच्छा अत्यंत प्रबल जो है वो होनी चाहिए। इच्छा की प्रबलता ही अन्य सब लक्ष्यों को महत्व विहीन बनाकर एक ही लक्ष्य की सिद्धि के तीव्र प्रयास के लिए हमें प्रेरित करती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो कि मोक्ष की इच्छा अर्थात बंधन से मुक्ति, मोक्ष की इच्छा यानी कि मोक्ष यानी क्या, बंधन से मुक्त होना है हमें। ये जन्म मृत्यु के फेरे के बंधन से मृत्यु होना है, मुक्त होना है, ये बंधन जो भी प्रकार का हो उससे हमें मुक्त होना है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा यानी कि अर्थात बंधन से मुक्ति की इच्छा अत्यंत प्रबल होनी चाहिए। इच्छा की प्रबलता ही अन्य सब लक्ष्यों को महत्व विहीन बनाकर, अगर आपकी अच्छे से इच्छा हो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए और जितनी प्रबल हो, वो क्या करती है कि अन्य सब लक्ष्यों को, जो सारे बाकी गोल्स हैं हमारे, उसको महत्व विहीन बना देती है। उनका जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म कर देती है। और आगे वो क्या करेंगे, महत्व विहीन बनाकर एक ही लक्ष्य की सिद्धि के तीव्र प्रयास के लिए प्रेरित करते हैं। तो फिर वो एक ही लक्ष्य यानी कि वन गोल के ऊपर जो है वो सिद्धि के तीव्र प्रयास के लिए प्रेरित करती है। और वो एक लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। आगे वो कह रहे कि मोक्ष की इच्छा कितनी तीव्र होनी चाहिए, इस विषय में वेदांत सार में दृष्टांत से समझाते हैं कि अब यहाँ पे वो क्या कह रहे कि मोक्ष की इच्छा कितनी तीव्र होनी चाहिए, उसकी जो तीव्रता है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो फिर इसके बारे में वेदांत सार नामक एक ग्रंथ है, तो फिर उसमें जो दृष्टांत आता है, दृष्टांत आता है यानी कि पैराम्बल। जैसे अगर आप देखोगे कोई भी साधु संत पुरुष हो, ठीक है, अभी के समय के भी देखो, पिछले समय के भी देखो, जो एनलाइटन है, तो फिर जो जिन्होंने आत्मबोध को प्राप्ति कर ली है, तो फिर जो वो लोग हैं, वो जो साधु लोग हैं या जो हमारे जो गुरु है, वो जो है वो शिष्य को अगर कोई चीज बताने तो फिर वो एग्जाम्पल के साथ या एक स्टोरी के साथ बताते, एक दृष्टांत के साथ बताते हैं। दृष्टांत यानी कि पैराम्बल, तो फिर उसके साथ बताते हैं। तो फिर यहाँ पे वो क्या करें कि वेदांत एक दृष्टांत से ये समझा रहे, वेदांत सार नाम के ग्रंथ है, उसमें एक स्टोरी के हिसाब से वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं कि मोक्ष की तीव्र इच्छा कितनी होनी चाहिए उसके बारे में। तो आगे वो बता रहे कि इस विषय में वेदांत सार में दृष्टांत से समझाते हैं कि जैसे किसी जटाधारी बाबा जी की जटा में आग लगी हो
और उसे बुझाने के लिए पानी को पाने की जितनी तीव्रता होती है, अथवा डूबते व्यक्ति को थोड़ी सी सांस लेने की जैसे तड़प होती है, वैसे ही बंधन से मुक्ति की तीव्रता जो है हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीव्रता कैसे बता रहे हैं? एक दृष्टांत, दो दृष्टांत यहाँ पे दे रहे हैं। एक दृष्टांत दे रहे हैं कि अगर कोई जटाधारी बाबा जी है, अगर उसके जो जटा में अगर आग लग जाए, तो उस आग को बुझाने के लिए जो है वो जितनी तेजी से जो है, जितनी तीव्रता से जो पानी की खोज करेगा, उतनी तीव्रता होनी चाहिए। और एक उदाहरण देते हुए वो कह रहे कि अगर कोई डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको सांस लेने की जितनी तड़प होती है, उस तड़प की तीव्रता के अनुसार जो है वो आपको इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की जो है वो तीव्रता होनी चाहिए। उससे ही मोक्ष की प्रबल इच्छा कहा गया है। आगे वो कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा उसे हो सकती है जिसे बंधन का तीव्र जो है वो एहसास होता है। मतलब अगर आपको मोक्ष की इच्छा कब होगी और वो भी प्रबल इच्छा कब होगी? आपको तीव्र एहसास हो रहा है कि भाई आप बंधन में ही अटके हुए हैं। आगे वो कह रहे कि यह इच्छा जग जाना कोई चमत्कार से कम नहीं होता है, किंतु कर्म के क्षेत्र से ही धीमे धीमे प्रबुद्ध हुआ जाता है। जिस समय कोई कर्म क्षेत्र में फलाशक्ति से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो उसमें दोष दिखाई पड़ता है तथा फल की प्राप्ति का रहस्य समझ में आता है। तब आसक्ति का त्याग कर कर्म में अपनी ऊर्जा का समग्रता से कर्म में समावेश करता है और वर्तमान में जीना सीखता है। फलस्वरूप मन सापेक्ष रूप से मुक्त होकर विचारशील और संवेदनशील होता जाता है और वह किसी कर्म फलदाता की कृपा प्राप्ति के प्रति संवेदनशील होता जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा उसे हो सकती है जिसे जो है वो बंधन का तीव्र एहसास होता है, और यह इच्छा जग जाना कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये अगर आपके अंदर अगर मोक्ष की इच्छा जग जाए तो फिर वो कुछ चमत्कार से कम नहीं है। किंतु वो कह रहे कि परंतु क्या होता है कि कर्म के क्षेत्र से हम जो है, ठीक है, हमारे अंदर मोक्ष की प्रबल इच्छा जग गई, बट हमारे आसपास कुछ संसार हमने गढ़ा है, हमारा कुछ संसार होता है, हमने शादी की होती है, हमारे माँ बाप होते हैं, तो फिर उस कर्म क्षेत्र के बंधन से जो है वो अगर मुक्त होना है तो फिर वो धीमे धीमे ही हो सकता है। और आगे वो करेंगे जिस समय कोई कर्म क्षेत्र में फलाशक्ति से प्रेरित होकर कर्म करता है, यानी कि मुझे फल की आसक्ति है, उससे प्रेरित होकर अगर कोई कर्म करता है तो उसमें जो है वो दोष दिखाई पड़ता है। तथा वैसे वो क्या कह रहे हैं कि फल की प्राप्ति का रहस्य समझ में आता है उसको, और तब आसक्ति का त्याग कर कर्म में अपनी ऊर्जा का समग्रता से कर्म में समावेश करता है। यानी कि उसको क्या करता है कि जो कर्म जो करता है उसमें आसक्ति न रखते हुए, उसके उसका जो फल मिलेगा उसमें आसक्ति न रखते हुए जो है वो अपनी पूरी ऊर्जा को जो वो समग्रता से जो है उस कर्म को करने में लगाता है, पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ना वो भूतकाल की सोचता है ना भविष्य काल की सोचता है। और आगे वो करके वो क्या सीखता है, फिर सिर्फ वर्तमान में जीना वो जो है वो सीखता है, मतलब लिविंग इन प्रेजेंस माइंड वो सीखता है। आगे वो कह रहे कि फलस्वरूप जो है, अब उसके फलस्वरूप क्या होता है कि मन जो है वो सापेक्ष रूप से मुक्त होकर जो है वो विचारशील हो जाता है और संवेदनशील होता जाता है, और वह किसी कर्म फलदाता की कृपा प्राप्ति के प्रति संवेदनशील जो है वो होता जाता है। उनके प्रति प्रेम से कर्म को पूजा बनाते हुए, मतलब अपने कर्म को जो है वो पूजा बनाते हुए निष्कामता, मतलब कोई कामना न रखते हुए, फल के प्रति या कर्म के प्रति कोई भी कामना न रखते हुए निष्कामता से कर्म करने लगता है। और इस प्रकार जब कर्म फलाशक्ति से मुक्त होकर, मतलब कर्म जो भी करने वाले उससे से जो फल मिलेगा, तो फिर उस फल की आसक्ति के लिए जो है वो मुक्त होकर स्वार्थ की सीमा से बाहर आकर सोचने में वो जो है वो व्यक्ति जो साधक है वो समर्थ होता है, और तब अपने प्रति सभान होता है, मतलब अपने प्रति मतलब आत्म के प्रति और अंतर्मुख होता है, वो सभान हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। वह अपने अंदर अपूर्णता, कर्म के प्रति पराधीनता आदि दिखता है। जिसने अपनी अपूर्णता के प्रति सभान होकर मन की समस्त इच्छाओं की गहराई में एकमात्र पूर्णता की प्राप्ति की इच्छा को देख लिया हो, जिसे कर्म आदि विविध चेष्टाओं के पीछे की एकमात्र अपूर्णता की ही निवृत्ति की ही एकमात्र प्रेरणा का स्वरूप ज्ञात हो गया हो,
उसे यह बात समझ में आ गई कि अपनी अपूर्णता ही बंधन है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको अपूर्णता से, अगर आप अपूर्णता का महसूस कर रहे हो और उसको अगर बाहर के कर्म कर्म करके हो, इस अपूर्णता को पूर्ण करने जा रहे हो, तो फिर वो क्या है, वो चूंकि गलत है, वो चेष्टा है। ठीक है, एक निवृत्ति उससे होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि, और आगे वो कह रहे हैं कि निवृत्त उसे यह बात समझ में आ गई कि अपनी जो है अपूर्णता ही जो है वो बंधन है, तथा उससे मुक्ति के समस्त सीमित प्रयास जो है वो अर्थहीन सिद्ध हो रहे हैं। अपूर्णता के रहस्य को विनम्रता से जानकर वह निवृत्ति के उपाय को समझने के लिए जो है वो उपलब्ध हो जाता है। वो अपने अंदर जो अपूर्णता है उसको जो है वो, उस रहस्य को जो है वो विनम्रता से, नम्र होकर वो जानकर क्या करता है, उसकी निवृत्ति, मतलब उस अपूर्णता से निवृत्ति होगी, जो अपूर्णता का भाव उसमें है उसको निवृत्त करने के लिए जो है वो पूर्णता की ओर उसको सब, या उससे निवृत्त कैसे हो जाए, उसके जो उपाय है वो उसको समझने में जो है उपलब्ध हो जाता है। और वह जो है वो कर्म क्षेत्र से मुक्त होकर अब विनम्र और जिज्ञासु बनकर गुरु चरणों में जो है वो उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि उसको वो जो है अपूर्णता का जो महसूस हो रही थी, उसको अब उसको दूर करना है, उसके उपाय ढूंढने हैं। आगे वो कह रहे हैं कि मुमुक्षा जिज्ञासा में पर्यवसित हो जाती है। मुमुक्षु क्या होती है, जो मुमुक्षा होती है हमारी, मतलब मोक्ष की जो इच्छा होती है, वो जिज्ञासा में परिवर्तित पर्यवसित हो जाती है। मतलब उस नित्य तत्व को, उस पर ब्रह्म को, उस परमात्मा को, शुद्ध चैतन्य को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसमें जो है वो पर्यवसित, उसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तब ही उसकी जो है वो सार्थकता होती है। अन्यथा अपने सीमित प्रयासों से कुछ न कुछ सिद्ध करने की चेष्टा बनी रहती है, और मुमुक्षुत्व में अपने संसारी प्रयासों का अभिमान समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमने जान लिया है कि हमें अपूर्ण हो, ठीक है, अपूर्णता से युक्त हो, तो हम क्या करते हैं, उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम बाहर कुछ कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ चेष्टाएं करते रहते, कुछ ना कुछ काम करते रहते, कुछ ना कुछ कर्म करते रहते, कि भाई मेरे पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, ये अपूर्णता को पूर्ण करने में हम लगे रहते। बट वो टेम्पररी होता है, वो तो नित्य तो नहीं है, क्योंकि अनित्य चीजों से आप नित्य की खोज करना चाहते हो। बट अल्टीमेटली जब उसमें वैराग्य, उसमें विवेक, उसमें षड संपत्ति और मोक्षत्व भी जग जाता है, तब जो है वो विनम्रता से जो है अपने गुरु चरणों में पूरी तरीके से अपने आप को जो है वो उनके ऊपर समर्पित कर देता है, उनके चरणों में समर्पित कर देता है, और जिज्ञासु बनकर जो है वो नित्य की खोज के लिए, नित्य के ज्ञान के प्राप्त के लिए लग जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अन्य मुमुक्षुत्व में अपने संसारी प्रयासों का अभिमान जो है वो समाप्त हो जाता है। जो मुमुक्षुत्व होता है, जिसके मोक्ष की प्रबल इच्छा होती है, ऐसा जो साधक है, उसके जो है वो अपने संसारी प्रयासों का, उसका जो संसारी जो प्रयास जो है, जो प्रयत्न है, उनका जो अभिमान होता है वो समाप्त होता जाता है। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे। तो फिर अभी आगे आदि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि एतत् साधन चतुष्टयम, यानी कि यह ही साधन यही यह ही चार साधन है। और आगे वो कह रहे कि ततः तत्व विवेक अधिकारी न भवंती, मतलब इनसे युक्त होने पर, मतलब साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षड संपदा और मोक्षत्व, इनसे जो युक्त है, उनके युक्त होने पर ही जो है वो तत्व के विवेक का जो है वो अधिकारी होता है, मतलब तत्व का ज्ञान प्राप्त करने का जो है वो अधिकारी होता है, यहाँ पे वो बता रहे हैं। अब इसकी व्याख्या करते हुए व्याख्याकार कह रहे हैं कि आचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य अधिकारित्व की चर्चा का अंत करते हुए कहते हैं कि यह ही साधन चतुष्टय है। जो व्यक्ति उक्त चार साधनों से युक्त होता है, मतलब जो व्यक्ति होता है, जो ऊपर वाले जो चार साधन है उनसे जो युक्त होता है, विवेक आदि चार साधनों से जो युक्त होता है, वही जो है वो तत्व ज्ञान के लिए पात्र बनता है। तत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान मुक्ति का ज्ञान है। मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम पात्रता मुक्ति के प्रति मूल्य तथा बंधन का तीव्र एहसास होना चाहिए। जो इन उक्त साधनों से युक्त होता है, उनमें बंधन का तीव्र एहसास तथा मुक्ति के लिए प्रार्थना होने लगती है। यह साधन शुद्ध, समन्वित तथा सात्विक अंतःकरण के द्योतक है। ऐसे चार साधन से संपन्न पात्रता पाने के लिए कर्म योग और उपासना रूप साधन की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है। और आगे वो कह रहे कि शुद्ध अंतःकरण का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को यथावत, मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको यथावत शुद्ध रूप में देखने व समझने का सामर्थ्य होना, उसको शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। और मलिन अंतःकरण स्व केंद्रिता से युक्त होकर जो है
वो राग द्वेष आदि संस्कारों से अभिरंजित जगत के तथा अपने बारे में भी कुछ न कुछ कल्पना के द्वारा निश्चय करता है। ऐसे मन से तत्व ज्ञान संभव नहीं होता है। समन्वित अहं अंतःकरण वह होता है कि जहाँ बुद्धि और मन का जो है वो समन्वय स्थापित हो चुका है, जो मन है वो कंट्रोल में है, मनोनिग्रह हो चुका हो और वो बुद्धि के अंतर हो, उसको समन्वय कहते हैं। और बुद्धि और मन में समन्वय स्थापित करना, वो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। आगे वो कह रहे कि मन की भावना उसी दिशा में प्रवाहित होती है जिस दिशा में बुद्धि के निश्चय विद्यमान है। तत्व का ज्ञान अपनी संकुचित अस्मिता से युक्त व्यक्तित्व से परे अखंडता में जागृति का ज्ञान है। असमन्वित अंतःकरण का अभिप्राय ही खंडित और क्षुद्र व्यक्तित्व की दृढ़ता होती है। अतः यानी कि इसलिए जब तक व्यक्तित्व में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता, यानी कि जो बुद्धि है और युक्ति है उनमें समन्वय जो है वो स्थापित नहीं हो पाता, तब तक ज्ञान की पात्र का जो है वो अभाव ही माना जाता है। ऐसे मन में यदि ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाए तो भी वह लाभान्वित नहीं करता। यह ज्ञान उनके लिए बौद्धिक संतुष्टि मात्र का कारण बनता है। मतलब जो तत्व ज्ञान होता है वो बौद्धिक संतुष्टि है, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर हमने समझ लिया कि इस ग्रंथ में गुरु ने जो बताया है वो ठीक है, मान लिया हमने, बट वो जो डीपली उतरता नहीं है और खुद जो है वो उस ज्ञान को जो एक्सपीरियंस नहीं करता। जैसे अभी हम इसको पढ़ रहे हैं तो फिर हम सिर्फ मन के ऊपर धरातल पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे इस ज्ञान के उनके लिए क्या बौद्धिक संतुष्टि का मात्र कारण कारक बन जाए। अभी हमारे लिए क्या है, एक बौद्धिक संतुष्टि हो रही है कि भाई हमने तत्वबोध बन लिया या उसमें से जान लिया, एक बौद्धिक संतुष्टि हमारे अंदर है। क्योंकि क्या है, हम जो है ये ग्रंथ का पढ़ने का अधिकारी, जानने का अधिकारी कौन, या तत्व ज्ञान को जानने का अधिकारी कौन है, कि जो साधन चतुष्टय संपन्न हो। तो फिर हम यहाँ पे जो भी बैठे वो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, तो फिर ये जो है वो हमारे बौद्धिक संतुष्टि का संतुष्टि जो है वो संतुष्टि करने का ही जो है वो कारण बने, ये जो ज्ञान अगर हम प्राप्त करते हैं। आगे व्याख्याकार कह रहे हैं कि जो साधक ऐसे अंतःकरण से युक्त होता है उसे आगे की साधना गुरु के श्री चरणों में बैठकर श्रवण यानी कि सुनना, मनन यानी कि उसका मनन करता और निधि ध्यासन की साधना बताई जाती है। श्रवण के लिए एक ऐसा मन चाहिए जो तटस्थता पूर्वक तत्व के ज्ञान को समझने के लिए विनम्रता से उपलब्ध हो सके। ऐसा अंतःकरण कर्म से के क्षेत्र में रहते रहते ही प्राप्त हो सकता है। मतलब ऐसा अंतःकरण कैसे, कर्म के क्षेत्र जो आप काम करें, मतलब मृत्यु लोक में ही रहते हुए कर्म का जो क्षेत्र है उसमें रहते हुए ही ये प्राप्त हो सकता है। जिसने जीवन में कर्म को यज्ञ भाव से करते हुए कर्म योग बनाया है, वह अब राग आदि से रहित होकर आग्रह और आसक्तियों को किनारे करके देखने में जो है वो समर्थ होता है। आगे वो बता रहे कि कर्म योग में स्निग्धता तथा दृढ़ता तब प्राप्त होती है कि जब कर्म और उपासना का समुच्चय होता है। जिसने कर्म के साथ साथ उपासना का भी आश्रय लिया है, उपासना से उसमें ही ज्ञान की पात्रता होती है तथा कर्म योग के द्वारा अंतःकरण जो है वो राग द्वेष रूप मलिनता से रहित होकर तटस्थता पूर्वक श्रवण करने में समर्थ होता है तथा उपासना से ईश्वर के प्रति प्रेम की तीव्रता व श्रद्धा जो है वो दृढ़ होती है। और कर्म योग को भी जो है वो सहज बनाती है तथा यानी कि इससे के जो श्रवण आदि के उपरांत लक्ष्य में तीव्र भाव से अभिनिविष्ट होने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो है वो अंतःकरण से परे सत्य, अंतःकरण से जो परे जो सत्य है, सत्य में जगने के लिए ऐसे समन्वित व्यक्तित्व से युक्त होना आवश्यक होता है, आवश्यक है। और उसे ही साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण व शुद्ध और सात्विक अंतःकरण जो है वो कहा जाता है। ठीक है, आगे का भी देख लेते हैं आज हम। आगे अभी आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अब एक प्रश्न पड़ रहा है कि तत्व विवेक कह, यानी कि तत्व का विवेक उन्होंने बताया कि वो ठीक है साधन चतुष्टय संपन्न है वो साधक, तो फिर वो तत्व के विवेक को जानने का अधिकारी। तो फिर ये तत्व का विवेक क्या होता है वो बताते हुए वो इस गद्य में बता रहे, आगे बता रहे हैं कि तत्व विवेक का यानी कि तत्व विवेक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं, वो कह रहे हैं कि
आत्मा सत्य तदन्यत् सर्व मिथ्या इति अयम एव तत्व विवेक, यानी कि आत्मा ही सत्य है और अन्य सब मिथ्या है, यह ही जो है वो तत्व विवेक है। यानी कि यहाँ पे तत्व का हम विवेक कर रहे हैं। विवेक यानी कि क्या, हमें जो अच्छा है बुरा है, जो सुख है जो दुख है, ठीक है, उसमें भेद करना आना चाहिए। तो फिर इस स्तर पे क्या, जो हमने साधन चतुष्टय में विवेक देखा, उसमें क्या कर रहे थे हम, वो नित्य और अनित्य में भेद कर रहे थे, और भेद उनको समझना आना चाहिए। वैसे ही आप लोग क्या करें कि तत्व का विवेक होना चाहिए, मतलब आत्मा क्या है, यानी कि आत्मा ही सत्य है और सब जो है वो मिथ्या है, यह ही जो है वो तत्व विवेक है, ऐसा यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो व्याख्याकार क्या बता रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो भी साधक उक्त चार साधन संपत्ति से युक्त होता है, वह ही अध्यात्म ज्ञान का जो है वो पथिक बनता है। अध्यात्म ज्ञान तत्व का विवेक है, तत्व विवेक ही मोक्ष का साधन है। आज हमने आत्मा अर्थात अपने बारे में जो भी निश्चय किया है, वह जो है वो प्रामाणिक नहीं है। मतलब हम खुद को जो है, या आत्मा को जो है, जो खुद को जो समझ भी रहे हैं, या मैं खुद को शेरू समझ रहा हूँ, सामने वाला शिवाय खुद को शिवाय समझ रहा है, तो फिर वो जो भी अपने आप को समझ रहे हैं, वो जो है वो जो निश्चय जो है वो प्रामाणिक नहीं है, वो अप्रामाणिक है। क्योंकि हम जिसे खुद समझ रहे कि ये मैं हूँ, वो तो सिर्फ एक मिट्टी पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, और कुछ समय के लिए वो इस धरातल पे रहेगा, फिर मिट्टी में ही वो मिल जाएगा। तो फिर ये जो है वो गलत है, ये प्रामाणिक नहीं, अप्रामाणिक है। आगे वो कह रहे कि अपने बारे में निश्चय मात्र कल्पना पर आश्रित है, अतः यानी कि इसलिए सत्य और झूठ के बारे में विवेक करना जो है वो आवश्यक है। सत्य क्या है और झूठ क्या है, उसमें विवेक करना जो है वो आवश्यक है। अविवेक से जो है वो बंधन है, तो विवेक से ही मुक्ति संभव होती है। इसी कारण ग्रंथ के आरंभ में ही तत्व विवेक को मोक्ष के साधन भूत जो है वो बताया गया है। यानी कि तत्व का विवेक जो है वो मोक्ष का जो साधन जो है, साधन भूत है, ये हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है। आगे वो बता रहे कि उस संदर्भ में यहाँ प्रश्न उठता है कि उठाया गया कि तत्व विवेक तब किससे कहते हैं। उस पर आचार्य तत्व विवेक का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि आत्मा ही जो है वो सत्य है, उससे अन्य यानी कि उससे जो अलग जो है, अन्य है, सब कुछ मिथ्या है। यह निश्चय हो जाना ही जो है वो तत्व विवेक है। आगे वो कह रहे कि आत्मा अर्थात हम ही सत्य है, किंतु आज हमारा स्व के बारे में जो भी निश्चय है, उसके बारे में विचार करना चाहिए कि क्या यह सत्य है। सत्य आज हमारे लिए ग्राह्य नहीं हो रहा है। सत्य के नाम पर जो भी निश्चय करके ग्रहण किया जाएगा, वह मन की सिर्फ कल्पना ही होगी, क्योंकि न हमने कभी सत्य को देखा है और न ही सत्य का हमें ज्ञान है। अतः यानी कि इसलिए सत्य की सत्यता का अभिप्राय समझने के लिए सत्य के विपरीत मिथ्या का अभिप्राय समझना हो। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अभी तक हमने तो सत्य को जाना नहीं है, तो फिर जो सत्य को हम जान रहे हैं यहाँ पे कि वह सत्य ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि वो मन की ही कल्पना होगी सिर्फ। क्यों मन की कल्पना होगी, क्योंकि ना हमने कभी सत्य को देखा है और न ही सत्य का हमें जो है वो ज्ञान है। अतः तो फिर इसलिए वो क्या करे कि आत्मा की सत्यता का अभिप्राय समझने के लिए, तो फिर यहाँ पे अभिप्राय आत्मा की सत्य बोल रहे कि आत्मा ही सत्य है, इसका अभिप्राय अगर आपको समझना है, तो फिर जो है वो सत्य के विपरीत जो मिथ्या का अभिप्राय है वो हमें समझना होगा। अगर मिथ्या का अभिप्राय आपको समझ गया, तो फिर आत्मा की सत्यता का अभिप्राय भी है वो समझ जाएगा। ठीक है। आगे वो कह रहे कि मिथ्या का लक्षण यह है कि जिसकी समय विशेष में प्रतीति होती है, तत्पश्चात उसका अभाव भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिथ्या क्या है, ये एक समय विशेष में उसकी प्रतीति होती है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो हमें दिखता है, वो हमें प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्शन होता है, वो महसूस होता है, हमें प्रतीत होता है, उसकी प्रतीति होती है। तत्पश्चात तो फिर उस पर्टिकुलर समय के बाद जो है उसका अभाव भी हो जाता है। जैसे अभी अगर मेरा जन्म 2000 साल में हुआ है और 2070 में मैं मरूंगा, तो फिर मेरी प्रतीति कब की है, 2000 से लेके 2070 के बीच, मतलब 70 साल ही मेरी प्रतीति होगी। तो फिर ये जो है ये मिथ्या है, यानी कि मैं कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, समय विशेष में ही मेरी प्रतीति हो रही है, वो 70 साल में ही इस पृथ्वी धरातल पे दिखूंगा। तत्पश्चात जो है मेरा अभाव भी हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं मिट्टी में ही मिलने वाला हूँ,
कुछ समय बाद। आगे वो कह रहे कि इस प्रतीति के पीछे कोई न कोई हेतु अथवा निमित्त होता है। वह निमित्त जब तक बना रहता है तब तक ही जो है वो प्रतीति होती है। अर्थात मिथ्या वस्तु की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होते हुए उनका अस्तित्व ही किसी अन्य पर जो है वो आश्रित यानी कि बेस होता है। जैसे कि रेगिस्तान में जल की हमें जो है वो प्रतीति होती है, जो हमें रेगिस्तान में जो होती है वो भास होता है पानी का, वह तब तक ही रहती है कि जब तक उसके निमित्त रूप, उसका निमित्त क्या है, हमें वो भास की वजह से उसका निमित्त है कि सूर्य की गर्मी तथा उससे तप्त रेत होती है। मतलब यहाँ पे निमित्त क्या है कि सूर्य की गर्मी की वजह से वो जो रेत है वो तप्त होती है, इसलिए हमें जल का आभास होता है। जब तक वो सूर्य है, उसका निमित्त जब तक है तब तक ही वो हमें जल महसूस होगा। आगे वो करके सूर्य के ताप के अभाव में, अगर मतलब सूरज अगर ढल जाए, सूर्य का ताप जो है वो अभाव हो जाए उसका, तो फिर उसके अभाव में इसका यानी कि किसका, जल का भी जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। और मिथ्या की कल्पना नहीं करते हुए जो भी वस्तु व्यक्ति व परिस्थिति के बारे में अनुभव होते हैं, उसे जैसा है वैसा ही देखने के लिए उपलब्ध रहे। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वह कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, वो भी जो है वो निमित्त है, कुछ समय के लिए, कुछ समय विशेष के लिए हमें प्रतीत हो रहा है। जैसे उस रेगिस्तान में हमें जल कब तक महसूस होगा, जब तक सूरज है आसमान पे तब तक ही महसूस होगा। जब सूरज ढल जाएगा, जब चंदा मामा ऊपर आएगा, तब हमें वो महसूस नहीं होगा। तो फिर जो वो जो पानी हमें दिख रहा था रेगिस्तान में, जो जल दिख रहा था, जो मृग जल हम कहते हैं उसको, तो फिर वो जो दिख रहा था, तो फिर वो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए था, उसके लिए, उसके बाद वो नहीं था, इसलिए वो मिथ्या है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मिथ्या की कल्पना नहीं करते हुए जो भी जो है वो वस्तु, व्यक्ति व परिस्थिति के बारे में अनुभव होते हैं, उसे जैसा है वैसा ही देखने के लिए उपलब्ध रहे। उन पर विचार करके देखे कि इनका होना नैमित्तिक है या स्वतः सिद्ध है। यानी कि जो है वो नैमित्तिक यानी किसी निमित्त मात्र से वो चीजें हमें भास हो रही है, दिख रही है, या वो जो है वो स्वतः सिद्ध है। अगर जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हमें रेगिस्तान में जल दिख रहा है, तो फिर वो किसी के ऊपर निमित्त है, उसका निमित्त कौन है, सूरज है। अगर सूरज ही नहीं रहेगा, सूरज के अभाव में जो वो हम जल नहीं दिखेंगे। तो फिर आप लोग क्या कह रहे हैं कि उन पर विचार करके देखे कि इनका होना नैमित्तिक है या स्वतः सिद्ध है। अगर वो नैमित्तिक हुआ तो फिर वो जो है वो मिथ्या हुआ, और जो वो स्वतः सिद्ध है, स्वतः में ही सिद्ध है, तो फिर वो जो है वो भास नहीं हुआ, वो मिथ्या नहीं हुआ, तो फिर वही जो है वो सत्य है। आगे वो कह रहे हैं कि जब बगैर राग द्वेष आदि के उसे देखने के लिए उपलब्ध हम होते हैं, तब ही यह बात हमें दिखाई देती है कि समस्त अनुभूति जो है, जो एक्सपीरियंस है, वो अनुभवकर्ता के होने पर ही आश्रित है। अतः यानी कि इसलिए सब मिथ्या है। इतने निश्चय के उपरांत जो अनुभव करता है, जिसे हम मैं की तरह जान रहे हैं, उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए कि उसके विषय में किया गया निश्चय का वह कौन सा पहलू है जो परिस्थिति सापेक्ष है, और कौन सा पहलू है जो निर्मितिक है। इस प्रकार का विवेक करके मिथ्या के मिथ्यत्व का निश्चय करना चाहिए। जिसके बारे में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, तब वह वस्तु जो है वो महत्वहीन हो जाती है। जब आपको समझ में आ जाए कि रेगिस्तान में जो जल दिख रहा है वो मिथ्या है, तो फिर वो जो है वो जो जल होता है वो महत्वहीन हो जाता है आपके लिए। और आगे वो कह रहे कि आचार्य जो है यानी कि आदि शंकराचार्य जी मुक्ति के लिए इसी तत्व विवेक को वो बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आज हम रुक जाते हैं और कल देखेंगे कि आत्मा का यानी कि आत्मा किसे कहते हैं।